welcome back to my channel. Today topic is method of induced EMF. Elect तो हम शुरू से देख लेते हैं. Electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the production of an electromotive force across an electrical conductor in a changing magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव आता है. इसी इलेक्ट्रोमोटिव से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो मेथड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे इंड्यूस होता है उसी का मेथड को देखना है. बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इफ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स विल चेंज एंड ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स में चेंजेस आ जाता है. मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा तो फ्लक्स ज़्यादा इंक्रीज होगा. मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा तो फ्लक्स भी कम रहेगा. तो इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहता है तो फ्लक्स में ज़्यादा आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है तो फ्लक्स में कम हो जाती है. इसी चेंज की वजह से इसी तरह बढ़ाना और घटाना, इसी चेंजेस से क्या निकलता है, ईएमएफ विल इंड्यूस. ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इंड्यूस हो जाता है बाई चेंजिंग एरिया. सेम एरिया चेंज करना, वी चेंज एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज. जब हम एरिया को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक एरिया को चेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसमें भी चेंजेस आ जाता है. एरिया ज़्यादा बड़ा रहेगा तो फ्लक्स ज़्यादा आएगा, फ्लक्स ज़्यादा आएगा. और एरिया अगर कम रहेगा तो फ्लक्स में कम आएगा. तो इसी तरह जो एरिया में चेंजेस आता है, कभी ज़्यादा कभी बड़ा, इसी चेंजेस की वजह से मैग्नेटिक इसी एरिया चेंजेस की वजह से फ्लक्स में चेंजेस आ जाता है. फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से ईएमएफ में इंड्यूस हो जाता है. तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं एरिया का. तो यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल के रखा है, ए बी सी डी का एक रेक्टेंगल रखा है. तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर है. स्लाइडिंग वायर जो है जी एस को मैंने ले लिया, इसको ई एफ तक ले लिया. तो इस एरिया को यहाँ तक मैंने लिया. तो इसमें क्या होता है कि इस एरिया तक हम जब लेते हैं तो एरिया होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम ही निकलेगा. अगर एरिया जो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, स्लाइडिंग जो वायर है यहाँ लेके यहाँ तक लेके आया, तो मैग्नेटिक जो एरिया जो है थोड़ा बड़ा हो गया पहले से. जो एरिया बड़ा हो गया तो फ्लक्स भी ज़्यादा निकलेगा. इसी तरह कभी एरिया कम कराते फ्लक्स कम आता है, एरिया बड़ा कराते फ्लक्स ज़्यादा आ जाता है. तो इसी इसी चेंजेस की वजह से क्या होता है, फ्ल इसी चेंजेस की वजह से क्या होता है, फ्लक्स में चेंजेस आ जाता है, कभी ज़्यादा कभी बड़ा, कभी ज़्यादा कभी कम. तो इसी की वजह से जब चेंजेस में रहेगा फ्लक्स, जब भी चेंजेस में रहेगा तो ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाता है. बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, इफ वी चेंज ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल फ्लक्स विल चेंज ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स. चेंजेस जब भी रहेगा, फ्लक्स में जब भी चेंजेस रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. जैसे कि, हाँ मैंने एक बताना भूल गया, ये यहाँ पे जो क्रॉस साइन है इसका मतलब है मैग्नेटिक लाइन जो है, कोई मैग्नेटिक लाइन, पता है ना, मैग्नेटिक लाइन कोई सपोज एक मैग्नेटिक बार है, मैग्नेटिक बार में जो ऐसा निकलता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इसी तरह जो निकलता है मैग्नेटिक बार से जो निकला हुआ लाइन है उसको कहते हैं क्या, मैग्नेटिक लाइन. तो जब भी इन हम इंटू का सिम इंटू इसी तरह से अगर सिंबल दिखाई दिया तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक लाइन है जो है वो इसी तरह से जाता है. अगर इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से लेकर ना मैग्नेटिक लाइन जो है सिंपल से है, पता चल जाता है कि मैग्नेटिक लाइन इस तरीके से जाता है, इस साइड से जाता है. बट जब भी इंटू रहेगा तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक जो लाइन जो है परपेंडिकुलर इसी तरह अंदर में जाता है, इस साइड से जाता है. तो यहाँ पे क्या है कि इसमें मैग्नेटिक लाइन जो है इस तरफ से जाता है. यहाँ पे एक सर्कल रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर के लिए रखा है. तो इसमें ओरिएंटेशन लगा, ओरिएंटेशन मतलब जिसमें जिस सर्कल को ओरिएंटेशन वो घूमने लगेंगे तो फ्लक्स में तो चेंजेस आएगा. फॉर एग्जांपल मैं एक चूड़ी लेके रखा हूँ, सपोज ये सब सर्कल है, सर्कल जो है ये सर्कल है, तो इसके इसी के अंदर में जा रहा है मैग्नेटिक लाइन जो है. तो क्या होता है कि ये घुमाने लगेगा तो मैग्नेटिक लाइन जो है थोड़ा 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 करके कम होगा.
कम होगा। इसी तरह और ऐसा होने के समय में तो मैग्नेटिक लाइन ही नहीं रहेगा। फिर इसी तरह घूमेगा तो फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर आने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में जाना है ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन जो है इसके अंदर जा रहा है, तो इसका ओरिएंटेशन होने के समय में तो मैग्नेटिक लाइन में चेंजेस आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा। इसी तरह जब ओरिएंटेशन हो जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ जाता है। फ्लक्स में जब चेंजेस आ जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आपको खास बात एक जानना चाहिए, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है, चाहे वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो, चाहे एरिया चेंजेस की वजह से, चाहे ओरिएंटेशन की वजह से हो, जब भी दो तीनों में जब चेंजेस आ जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंजेस में आ जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो एक लास्ट पॉइंट है, वो देखते हैं। डेरिवेशन की वजह से भी ईएमएफ जो है मोशनल ईएमएफ जो है रिड्यूस हो जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे, एग्जांपल के मीडियम से देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, पी क्यू आर टी का एक रेक्टेंगल ले लिया। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर है, इस जगह पे रखा है। एक्स एंड वाई इसको ले लिया, तो कितना सा है उसका लेंथ ले ले, तो फ्लक्स लिंक विथ एरिया, इस इसके एक बार लेके देखते हैं। फ्लक्स लिंक विथ एरिया, तो विथ एरिया कौन सा कचा, क्यू एक्स वाई आर का एक फ्लक्स लिंक किया है इस एरिया का। इसमें फाई है इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बी ए कोस थीटा है। बी ए कोस थीटा में बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और एरिया जो है क्या है, इसको लेंथ लेंथ और ब्रेड लेना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेड का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है एरिया। तो लेंथ को ले लिया एल, और ब्रेड को ले लिया एक्स, तो एल डॉट एक्स हो गया। तो फाइव इक्वल टू बी एल डॉट एक्स हो गया। और ये तो जीरो हो गया, जीरो मतलब कि वन हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो इसमें क्या है, इंटू का सिंबल है। इंटू का सिंबल है मतलब मैग्नेटिक जो लाइन है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर होके जाता है। परपेंडिकुलर डायरेक्ट होके जाने से तो क्या होता है, थीटा जो है जीरो हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, यानी कि कोस थीटा में वन आ जाता है। इसी तरह इसमें तो कोस थीटा में वन हो गया बोलो, तो आया बी एल एक्स आ गया। तो नेक्स्ट में हम इस एरिया को थोड़ा बड़ा करा देते हैं। पहले एक्स वाई तक लिया था, इस बार क्यू से एक थोड़ा सा स्लाइड वायर को थोड़ा सा आगे तक लेके आया, तो इसी जगह तक का लेना है इस बार, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्यू ए बी आर का ले लेते हैं। तो इसमें से पहले की जगह मैंने इसको वन वन रख दिया, और फाइव वन वन रख दिया, फाइव टू टू रख दिया, ताकि समझने में कंसेप्ट क्लियर जो हो जाए। तो इसका वन का है, इसमें टू ले लिया। तो इसका सेम बी ए कोस थीटा है, इसमें भी परपेंडिकुलर जाता है, तो कोस थीटा का जो वैल्यू है जीरो हो गया, कोस थीटा हो गया वन, सेम आ गया इसमें भी। तो बी ए का जो है, ए जो एरिया है, एरिया लिया, क्योंकि इसका जो बताना भूल गया, ये जो है वो डिस्टेंस जो लिया डी एक्स ले लिया। तो क्या है कि पहले से एल है और इतना तक बढ़ा दिया डी एक्स, पहले से तो एल लिया था, इतना तक बढ़ा दिया तो डी एक्स हो गया, तो एल डी एक्स हो गया। तो एल प्लस डी एक्स हो गया, और इसका जो है वो तो सेम एक्स ले लिया, ब्रेथ जो है, तो एक्स ले लिया इसमें, तो एक्स ले लिया, ये हो गया। तो अब क्या करना है, माइनस करना है। अभी कहाँ से, इस जो बड़ा वाला रेक्टेंगल से छोटा वाला रेक्टेंगल को माइनस करना है, यानी कि बड़ा जो है, ये तो फाइव टू है, फाइव टू से फाइव वन को माइनस करना है। तो आया फाइव टू का जो वैल्यू है, फाइव टू में क्या लिखा था वही लिखा, और फाइव वन का जो है वो लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि ये तो ब्रैकेट यहाँ पे है, तो क्या होगा, बी का मल्टीप्लाई कर दिया, बी एल एक्स ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, ले लिया बी एल एक्स हो गया। इसका नेक्स्ट में इसमें बी बी एल एक्स हो गया, और बी एल डी एक्स हो गया।
डेरिवेशनल मोशनल EMF let PQRT is a rectangular PQRT का एक रेक्टेंगुलर लेते हैं। यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर रखते हैं। स्लाइडिंग वायर जो है एक्स वाई ले लिया। इसी स्लाइडिंग वायर को इस तरह पे खींच लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स वाई ले लिया, यानी कि एरिया जो है पहले इतना तक था और अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा हो गया। तो दोनों का फ्लक्स निकालते हैं। प्लस लिंकेड विथ एरिया जो है QXYR का निकालते हैं। तो थीटा लिया, थीटा फाई लिया, फाई जो है फाई 1 लिया पहले वाला रेक्टेंगल के लिए, फाई 1 ले लिया। सेकेंड वाला में फाई 2 ले लिया। तो फाई 1 तो तीनों में लिख लिया। बी ए कोस थीटा हो गया। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कोस दिखाते हैं तो आपको समझना है क्या कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक का जो लाइन है वो परपेंडिकुलर इसी तरह से जाता है। मैग्नेटिक का जो लाइन है तो परपेंडिकुलर अगर जाएगा, परपेंडिकुलर जाने से क्या होता है, थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री हो जाता है। यानी कि कोस थीटा में क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो कोस थीटा 1 है। बी है और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है और एक एरिया निकालना है। तो क्या होगा, इसको हम लेते हैं एल ले लिया और ब्रेथ जो है वो एक्स ले लिया। तो एल डॉट एक्स ले लिया। तो सेकेंड वाला फ्लक्स लिंक विथ एरिया क्यू, ये इस बार का एक्स जो है वो थोड़ा स्लाइडिंग वायर को थोड़ा इस तरफ खींच कर थोड़ा एरिया जो है बढ़ा दिया। XYR तो ले लिया। तो इसका सेम इसी तरह बी है, कोस थीटा हो गया। कोस थीटा में भी सेम, ये भी परपेंडिकुलर है तो थीटा का आया 0 और कोस आया 1। तो कोस थीटा आया 1 बी है। और एरिया में डिफरेंट होगा। इसको इस सेकेंड टाइम में इस जगह इसको ले लिया। और एक और बार इस डिस्प्लेसमेंट को लिया था DX। तो DX लिया था। इस जो एरिया जो है एक्स वाई से इस वाई तक आने का जो है डिस्प्लेसमेंट जो है DX ले लिया। तो इस बार के एरिया का लेंथ जो है क्या होना चाहिए, ताकि लेने में आराम लगे। इस बार इसको एक्स नाम से रख दिया ताकि एक्स एक्स करने में आराम मिले। तो एक्स ले लिया इसको और एक्स प्लस DX, यानी कि लेंथ जो है एक्स इतना तक से एक्स ले लिया और उतना तक डिस्प्लेसमेंट DX है। तो एक्स प्लस DX हो गया और इसको लिया एल ले लिया। तो एल लिया, डॉट एल ले लिया। तो यही फ्लक्स का जो सेकेंड वाला रेक्टेंगल का एरिया है। तो अब क्या करते हैं, चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज कर लेते हैं। फाई लिखा, फाई 2 से फाई 1 को माइनस करना है। तो फाई 2 का जो है वैल्यू लिख दिया, ये एल है। और फाई 1 का वैल्यू जो BL(x) जो है लिख दिया। तब क्या करते हैं कि इसको ये कर लेते हैं BL(x), मल्टीप्लाई कर लिया BL(x), BL(dx) लिख दिया। तो BL(x) ये माइनस है, ये प्लस है, कर दिया। बचा कौन, BL(dx). तो इसके डी फाई अपॉन DT है। तो ये क्या हुआ, D5 का आया BL(dx) और DT हो गया। तो ये हमने को ई ले लिया, मोड़ लगा दिया, ई ले लिया। और DX का मतलब है वेलोसिटी है। DX तो वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है। तो DX के जगह आया वेलोसिटी भी। तो BL(dx) के जगह वेलोसिटी आया। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।